हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि त्रिकोण क्या होता है। त्रिकोणमिति, सबसे पहले इस वर्ड के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है तीन, और कौन मतलब कोना। तीन कोना, मिति का मतलब मापन। मिति का मतलब मापन, यानी कि तीन कोणों का मापन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनरली जैसे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ, जैसे कि एक मेरा एक त्रिभुज हो गया, एक समकोण, लाइक समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नाम दे दिए ए बी सी, और बी में बन रहा है हमारा 90 डिग्री का कोण। अब इस त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें से तीन फॉर्मूला है, जनरली टोटल 6 है। ऐसे तीन अगर हम याद कर लेते हैं तो फिर उसका उल्टा करके हम तीन आराम से उसका मान रख सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। इसका पहला है इसका साइन ए, दूसरा है कॉस ए, और तीसरा है टेन ए। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसी को ट्रिक है, मैं साइड में लिख लेता हूं। स्मॉल में ही लिख लेते हैं। इस ट्रिक का नाम देते हैं पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, एस से हर। हर हर बोले पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। इस ट्रिक के माध्यम से हम लाइक साइन का, कॉस का, टेन का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जैसे कि साइन ए, सबसे पहले मेरा क्या आया है, पी बटा एच, तो हम इसका यहां पर लिख सकते हैं पी बटा एच। कॉस में आया क्या, बी बटा एच, तो यहां पर लिख सकते हैं बी बटा एच। और टेन में आया पी बटा बी, तो इसको हम लिख सकते हैं पी बटे में बी। अब ये तीन फॉर्मूला अगर हम याद कर लेते हैं तो लाइक दूसरा फॉर्मूला और इसमें जो और तीन है उसको भी हम आराम से याद कर सकते हैं। जैसे कि साइन का होता है फिर कॉसेक, कॉसेक होता है, फिर होता है सेक, सेक ए, फिर होता है कॉट ए। अब सिर्फ क्या करना है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसका उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो पी बटा एच जहां, वहां पर हम लिख सकते हैं एच बट्टे में पी। और ये हो गया बी बटा एच, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, कॉस इसका उल्टा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एच बट्टे में बी। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये होगा बी बट्टे में पी। इस तरह से आप छह फॉर्मूला को आराम से याद कर लीजिएगा, तो बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब साइन हो गया, साइन ए पी बटा एच। अब पी क्या है, पी को कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको पी से इंडिकेट करते हैं शॉर्ट में। पी को कहा जाता है लंब, और एच को बोला जाता है हाइपोटेनियस, यानी कि ये हो गया कर्ण, कर्ण हो गया। बी हो गया आधार, ये हो गया आधार। फिर इसी तरह से कर्ण हो गया, आप चाहें तो सब लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, या फिर ये इसका संकेत रूप शॉर्ट में पी एच बी एच करके दर्शा सकते हैं। अब हमें समझना है कि इसमें कौन वाला पी है, कौन वाला कर्ण है, कौन वाला एच है, क्योंकि इसको समझे बगैर आप आगे नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास और कोशिश करते हैं। तो ये मेरा रहा त्रिभुज, और इस त्रिभुज में आपका ये बी हो गया 90 डिग्री समकोण हो गया, और ये आपका कहलाएगा न्यून कोण। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर कोण ए के लिए आधार बोले, अगर कोण ए के लिए आधार बोले, तो आधार हो जाएगा ए बी, ये वाला, इससे जो सटा हुआ है, यानी कि इससे एक ए वाला ए सी गया, एक रेखा ए गया, और एक रेखा ए गया, ठीक है। तो इससे जो सटा हुआ है
एक तो कर्ण होगा, दूसरा आधार होगा। तो जैसे ये मेरा तिर्यक रेखा है, ये हो गया कर्ण, ये कर्ण हो गया, यानी कि एच हो गया। एच की प्रवृत्ति ये बदलता नहीं है, इसका नेचर है, ये बदलेगा नहीं। बट लंब और आधार समय के साथ बदलते रहता है। तो अगर कौन ए के लिए, सॉरी, अगर कौन ए के लिए अगर आधार बोले, कौन ए के लिए अगर आधार बोले, तो इसके लिए आधार हो जाएगा, यानी कि बी मेरा हो जाएगा, ये ए बी होगा। तो जाहिर सी बात है, जब ये ए बी होगा तो इसका उलट जो बचेगा वो क्या होगा, लंब होगा। और इसके लिए पी होगा, और परपेंडिकुलर जो होगा वो हो गया बी सी। एच तो मेरा वही रह जाएगा, एच क्या होगा, एच एच वही हो जाएगा, ए सी का ए सी, एच बदलता ही नहीं। अब ये कौन ए के लिए, अब बात करते हैं कौन सी के लिए। तो कौन सी के लिए, कौन सी के लिए अगर आधार की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट। यानी कि देखिए, जब हम ए के लिए बोल रहे थे तो इसके लिए आधार यही वाला हो गया, और जब ये आधार होगा तो ये वाला लंब होगा। अब जब कौन सी के लिए बोलेंगे तो कौन सी के लिए आधार मेरा ये वाला हो जाएगा, तो लंब फिर वो हो जाएगा। कर्ण तो जहां का तहां, ये तो चेंज नहीं होता है। तो कौन सी के लिए आधार हो जाएगा बीसी, और फिर लंब बन गया आपका ए बी। लंब कौन वाला होगा, ये वाला ए बी। और आपका एच का एच तो वही होगा, ए सी का ए सी होगा। तो इस तरह से आप कौन ए के लिए आधार लंब और कौन सी के लिए आधार लंब निकाल सकते हैं, जो कि ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आगे बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे इस तरह से क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि tan a बराबर 4/3, तो कौन a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मेरे सामने ये दिया हुआ है tan a, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं, यहां से हल करते हैं। यानी कि tan a इज इक्वल टू 4/3 ये दिया हुआ है। और आप लोगों को पता होगा tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो मैंने यहां लिख दिया p/b। अब p भी पता है, b भी पता है, बट h पता नहीं है, क्योंकि हम साइन कॉस कॉसेक और निकालेंगे तो उसमें h निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले h निकाल लेते हैं साइड में। तो पाइथागोरस प्रमेय h बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब p का मान कितना है, 4 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ 4 का स्क्वायर, प्लस b कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 है 16, और 3 तिहाई 9, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। और 25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट मीन्स वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। यानी कि h हाइपोटेनियस या तो कर्ण कह लीजिए, कर्ण मेरा 5 निकल गया। अब हम आराम से tan a के और अन्य त्रिकोणमिति को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि tan दिया हुआ है। tan के अलावा और 5 जितना है सबको हम लोग बारी बारी से निकालने का प्रयास और कोशिश करते हैं। सबसे पहले साइन आ गया, साइन a, तो साइन का क्या होता है फॉर्मूला, p/h, p/h, यानी कि परपेंडिकुलर। p कितना है जी, 4 है, 4 लिख दिए। h कितना निकला, 5 निकला, ये हो गया। साइन के बाद क्या होता है, कॉस, कॉस a हो गया। कॉस a का क्या होता है, b/h। तो बढ़िया से याद कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। b कितना है, b है 3, 3/5। फिर साइन कॉस ऑलरेडी 10 दिया हुआ, 10 निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन कॉस 10 कॉसेक में आते हैं। अब कॉसेक जब निकालेंगे तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है। पिछले अभी थोड़ा देर पहले हम इसको मेंशन किए हैं। तो साइन में क्या होता है, साइन तो ये हो जाएगा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो यानी कि h/p, तो हम h/p, यानी कि इसका उलट होगा, तो ये p पहले था तो h बाद में आया, h इसमें ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, तो h/p, तो ये हो गया 5/4। कॉसेक बाद आता है सेक।
सेक ए होता है कॉस का उल्टा, तो इसमें b बटा एच है तो हो जाएगा h बटा b, और h का मान मेरा 5 है और फिर 3 है। अब रे बबुआ क्या बच गया, कॉट। अब कॉट ए का मान होगा b बटा p, और b बटा p यानी कि tan का उल्टा, तो इसी को उल्टा देते हैं, तो ये हो गया आपका 3 बटा 4 होगा, तो यहाँ 3 बटा 4 लिख देते हैं। तो ये मेरा त्रिकोणमिति का सभी कोण का अनुपात हम लोग निकाल दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इसको बनाइए और इस तरह का और सारा क्वेश्चन है उसको बना के देखने का प्रयास कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कहीं समझने में दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।